अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी जेंगो वेबसाइट में एडिट पोस्ट का फीचर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा कि अपनी ब्लॉग ऐप के व्यूज डॉट पाई में आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं शुरू कर दूंगा अपना एडिट पोस्ट वाला फंक्शन। तो अभी एडिट पोस्ट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि एडमिन पैनल में जाके हम लोग जो है पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी यूजर ने कोई पोस्ट की है, जिस तरह रिसेंट वीडियो में ऐड पोस्ट का तो हम लोगों ने काम कर दिया था, यूजर्स को अलाउ किया हुआ है कि यूजर्स पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई यूजर जो है उसने अपनी पोस्ट को एडिट करना है तो उसे एडिट करने के लिए एडमिन पैनल में जाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते कि एडमिन पैनल में हर कोई आए। तो इसीलिए एक फंक्शन बना लेते हैं जिसपे हम लोग यूजर को भेज देंगे अगर उसे अपनी पोस्ट एडिट करनी हुई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एट लॉग इन रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आके जो है वो पोस्ट को एडिट कर दे, सिर्फ लॉग्ड इन यूजर ही इसे एडिट करे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग इन यूआरएल और वो है auth स्लैश लॉग इन। उसके बाद यहाँ पे मैं व्यू बना दूंगा डेफ एडिट पोस्ट, और एक तो ये रिक्वेस्ट लेगा, दूसरा ये आर्गुमेंट लेगा स्लग का। जो स्लग है उसकी यूनिकनेस हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहते हैं रखी थी कि स्लग हर दफ़ा यूनिक होना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक फंक्शन भी बनाना सिखाया था, ये यूनिक स्लग वाला। तो स्लग को आप यूज़ कर सकते हैं एडिट पोस्ट वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे आप जो है प्राइमरी की को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्लग को प्रेफर करूँगा ताकि यूआरएल जो है वो नीट रहे। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे एक पोस्ट क्वेरी करते हैं। सबसे पहले तो मैं पोस्ट क्वेरी को रन करूँगा, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा। उसके बाद यहाँ पोस्ट क्वेरी में मैं कोशिश करूंगा कि जो स्लग प्रोवाइड किया जा रहा है उसे मैं सर्च करूँ अपने पोस्ट वाले टेबल में कि क्या उस स्लग के साथ कोई रिकॉर्ड एसोसिएटेड है कि नहीं। तो उसके लिए मैं करूँगा, मैं लिखूंगा मॉडल्स डॉट, अब मैंने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट मॉडल को यूज करना है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर करना है, और फिल्टर मैंने किस हिसाब से करना है, जो पोस्ट का स्लग है उसको मैंने इक्वल कर देना है फंक्शन के स्लग से। तो ये जो स्लग है ये स्लग होगा हमारे ब्लॉग पोस्ट टेबल वाला, जबकि ये स्लग जो है ये हमें यहाँ फंक्शन से मिल रहा है। और यहाँ पे लिख दूंगा डॉट फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अगर तो ये मिल गया तो पोस्ट क्वेरी जो है ओवरराइट हो जाएगी, नन के बजाय उसमें एक रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कोई स्लग की जगह कुछ जो है जिबरिश टाइप कर दे और वो जो है हमारे पास टेबल में अवेलेबल ना हो। तो फिर क्या करेंगे, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में चले जाएंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज एरर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो पोस्ट क्वेरी को दोबारा से रन करूंगा, और यहाँ पे अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने चेक करना है कि पोस्ट क्वेरी की वैल्यू क्या है। अगर तो उसमें कोई रिकॉर्ड है तो मैं क्या करूंगा कि यूजर को अलाउ करूंगा कि उस रिकॉर्ड को वो एडिट कर दे, बट पहले चेक करूंगा कि क्या यूजर उसी पोस्ट का ऑथर है कि नहीं। तो उसके लिए एक लॉजिक लिखूंगा, दूसरी लॉजिक ये लिखूंगा कि अगर पोस्ट क्वेरी नन है, इसका मतलब ये है कि पोस्ट क्वेरी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर पोस्ट क्वेरी नन है तो फिर जो है क्या करना है कि आपने उसको रीडायरेक्ट कर देना है वापस। लिखते हैं इफ पोस्ट क्वेरी इक्वल टू नन, तो फिर क्या करेंगे, एक मैसेज शो करेंगे, मैसेजेस डॉट वार्निंग, इसको रिक्वेस्ट पास करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे द स्लग दैट यू हैव प्रोवाइडेड डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट। और अभी के लिए मैं होम पे रीडायरेक्ट कर दूंगा, बट रीडायरेक्ट को हम लोग बाद में जो है ठीक भी करेंगे। इसको वैसे जो है ना ऐड पोस्ट पे करना चाहिए, बट ठीक है ये इधर भी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हो गया पोस्ट क्वेरी। अब अगर तो पोस्ट क्वेरी में कोई रिकॉर्ड हमारे पास है, किसी वैलिड स्लग की हमें पोस्ट मिल गई है, तो फिर उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको एक एल्स ब्लॉक में हैंडल करते हैं। ठीक है, एल्स। अब ये जो है पोस्ट क्वेरी, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैं पहले चेक करूंगा कि क्या जो करंट यूजर है, जो लॉग्ड इन यूजर है, वो इस पोस्ट का ऑथर भी है कि नहीं। तो अगर वो ऑथर होगा वो तभी अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है, ये नहीं कि कोई भी लॉग्ड इन यूजर किसी की भी पोस्ट को पकड़ के एडिट कर दे।
तो ये चेक यहाँ पे इनेबल करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ पोस्ट क्वेरी डॉट ऑथर डॉट, यहाँ पे पी के लिख देते हैं, प्राइमरी की, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट पी के। तो फिर जो है यूजर अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है। या फिर एक और इसमें चेक लगा देते हैं कि अगर कोई सुपर यूजर नहीं है ना, तो सुपर यूजर को एटलीस्ट हम इतना अलाउ कर देते हैं कि वो किसी की भी पोस्ट एडिट कर सके, क्योंकि जो सुपर यूजर होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो सुपर यूजर को हम लोग अलाउ कर देते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज सुपर यूजर। ठीक है, इतना लिखने से अगर तो वो सुपर यूजर हुआ तो ये चीज 1 रिटर्न कर देगी, अगर नहीं हुआ तो 0 रिटर्न करेगी। और अगर ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ तो जो और ऑपरेटर होता है उसने जो है दोनों को अलाउ नहीं करना, उसने 0 0 पे 1 कैसे रिटर्न करना है। लेकिन अगर कोई एक भी 1 हुआ ना तो इसने यहाँ पे इस वाले ब्लॉक को चला देना है। बट अगर क्या कहते हैं ना वो उस पोस्ट का ऑथर हुआ ना ही वो हमारी वेबसाइट का सुपर यूजर हुआ, तो वो जाहिर सी बात है कि वो किसी ऐसे बंदे की पोस्ट को एडिट कर रहा है जो उसकी अपनी पोस्ट नहीं है, तो फिर उसको हम लोग एक वार्निंग दे देंगे कि वो ये काम नहीं कर सकता, मैसेजेस डॉट वार्निंग। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को पास करेंगे। उसके अलावा यू कैन ओनली एडिट योर पोस्ट और रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट। और अभी के लिए मैं होम पेज को रीडायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने देख लिया कि क्या कहते हैं हमारा जो पोस्ट क्वेरी है उसका ऑथर अगर मैच कर रहा है लॉग्ड इन यूजर से, या फिर लॉग्ड इन यूजर जो है वो सुपर यूजर है, तो उसको हम लोगों ने अलाउ करना है कि वो पोस्ट को एडिट कर सके। पोस्ट को एडिट करने के लिए हमें एक फॉर्म चाहिए होगा, और फॉर्म हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो या मेरे ख्याल 2 वीडियोस पहले मैंने बनाना सिखाया था ऐड पोस्ट फॉर्म, तो उसी को यूज कर लेंगे दोबारा से। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म्स डॉट ऐड पोस्ट फॉर्म, और इसको देंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और नन, ताकि ये गेट पे भी चल जाए। और उसके अलावा इसको इंस्टेंस भी देनी है, इंस्टेंस इक्वल्स टू पोस्ट क्वेरी। ये हो गया। अच्छा, अगर रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो इसका मतलब है यूजर ने फॉर्म फिल किया है और वो उसे सबमिट कर रहा है, तो फिर मैं कुछ करना चाहूंगा, उस फॉर्म को वैलिडेट करूंगा बैक एंड पे। लेकिन अगर एक गेट रिक्वेस्ट है, यूजर इस पेज पे जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। दोबारा से मैं फॉर्म को जो है इंस्टेंस दूंगा, फॉर्म डॉट एड पोस्ट फॉर्म, इंस्टेंस इसकी रखूंगा पोस्ट क्वेरी, और यहाँ पे एक रिटर्न करूंगा रेंडर, और रेंडर को एक रिक्वेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे टेम्पलेट ब्लॉग ऐप स्लैश, और इसका नाम रख देते हैं एडिट पोस्ट डॉट एचटीएमएल, जो कि अभी बनाना है, अभी बनाया नहीं है इसको। और यहाँ पे डिक्शनरी में फॉर्म को भी पास कर दिया। ठीक है, ये तब होगा जब यूजर जो है इस पेज पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी उसने पेज पे जाना है, अभी उसने पेज पे जाके कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं की, तो तब क्या करेंगे कि फॉर्म की इंस्टेंस को एक तो पोस्ट क्वेरी के इक्वल करेंगे, और दूसरा ये कि यूजर को फॉर्म दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाते हैं कि यूजर ने अब अपनी पोस्ट जो है वो एडिट कर दिया और उसने एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट की है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि फॉर्म वैलिड भी है कि नहीं। फॉर्म डॉट इज वैलिड, तो फिर मैं कुछ करना चाहूंगा, वरना एल्स में जाके यूजर को बता दूंगा कि उसने क्या कहते हैं फॉर्म में कोई गलती की है। और जब तक वो फॉर्म में गलती को करेक्ट नहीं करेगा तब तक फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। योर फॉर्म हैज एरर्स, और यहाँ पे एरर्स का भी बता देते हैं एक न्यू लाइन में। यहाँ पे मैं दूंगा फॉर्म डॉट एरर्स, और यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग। कितना हो गया। और अभी मैं दोबारा से रिटर्न रेंडर करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैंने रीडायरेक्ट किया ना, तो उसकी जितनी भी एडिटिंग उसने की होगी ना अपनी पोस्ट पे, वो सारी उड़ जाएगी फ्रंट एंड से। तो मैं नहीं चाहूँगा कि यूज़र को इस वजह से कोई मसला हो, तो इसलिए मैं यहाँ एल्स के अंदर एक रिटर्न रेंडर भेजूंगा, ताकि उसने जितनी भी एडिटिंग वगैरह की है वो उस फॉर्म पे सेव रहे, और बैक एंड में ना सेव हो, बट फॉर्म पे उसको फ्रंट एंड में वो एडिटिंग सेव मिले। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर्म वैलिड है
तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि यूज़र ने कहीं टाइटल तो नहीं चेंज किया, क्योंकि अगर यूज़र ने टाइटल चेंज किया है तो फिर हमें स्लग को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्लग को हम लोगों ने टाइटल से बनाना है और स्लग की यूनिकनेस को हम लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है, ताकि हम लोग जो है क्या कहते हैं कंसिस्टेंट वे रख सकें पोस्ट को फेच करने का डेटाबेस से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले टाइटल एक्सट्रैक्ट करूँगा, टाइटल फॉर्म, जो मतलब फॉर्म में उसने टाइटल लिखा है उसे मैं यहाँ पे रख लूँगा फॉर्म डॉट क्लीन डेटा। मुझे यहाँ पे टाइटल का डाटा चाहिए, टाइटल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा, इफ टाइटल फॉर्म इज नॉट इक्वल टू पोस्ट क्वेरी डॉट टाइटल, यानी जो पोस्ट का टाइटल था, जो पिछली पोस्ट का टाइटल था, एक तो यूजर ने एडिट कर दिया ना, जो यूजर ने एडिट किया वो फॉर्म पे है अभी, ठीक है, अभी फॉर्म सेव नहीं हुआ, जब तक वो फॉर्म सेव नहीं होगा डेटाबेस में नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब यूजर ने क्या कहते हैं टाइटल अगर फॉर्म में चेंज किया तो मैं चेक करूंगा कि क्या वो पोस्ट क्वेरी से मैच कर रहा है कि नहीं, अगर वो नहीं कर रहा होगा तो फिर मैं एक नया स्लग जनरेट करूंगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू स्लग इज इक्वल्स टू यूनिक स्लग, और यहाँ पे टाइटल फॉर्म को पास कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट स्लग इज इक्वल्स टू न्यू स्लग, ठीक है। अगर चेंज करेगा तो मैं नया स्लग उसे साइन करूंगा, अगर वो अपना टाइटल नहीं चेंज करता तो नया स्लग जो है उसे साइन नहीं होगा। इसका मतलब है कि उसने जो टाइटल को कुछ नहीं किया, उसने कंटेंट के साथ कुछ किया, तो कंटेंट को जो है हम लोग सेव कर देंगे, लेकिन उससे भी पहले फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट ऑथर इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है, ताकि ऑथर भी इंस्टेंशिएट हो जाए हमारे फॉर्म में। और अब फॉर्म डॉट सेव, और फिर एक मैसेज जो है वो शो कर देंगे यूजर को सक्सेस के साथ कि उसकी जो पोस्ट है वो होगी है एडिट, और यहाँ पे लिख देंगे योर पोस्ट हैज बिन एडिटेड, और यहाँ पे एक रिटर्न दे देंगे यूजर को, रिटर्न रीडायरेक्ट, और अभी के लिए मैं एज यूजुअल इसको होम पे ही रीडायरेक्ट करूंगा जस्ट टू सी के ये सही तरह से चल भी रहा है कि नहीं। तो जो एडिट पोस्ट का हमारा व्यू है वो रेडी हो गया है, बस अब रह ये गया है कि जो हम लोगों ने एडिट पोस्ट वाला ये टेम्पलेट बनाना है इसको भी करते हैं, और इसको कॉपी वैसे करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट इस तरह से करेंगे कि जो एड पोस्ट है ना सेम यही चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इसमें मुझे सीके एडिटर भी चाहिए, तो मैं फॉर्म डॉट मीडिया को भी इंक्लूड करूंगा, चेंज सिर्फ इस चीज़ का होगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके टेम्पलेट्स में मौजूद ब्लॉग ऐप वाले फोल्डर में आऊँगा और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा एडिट पोस्ट डॉट HTML, और यहाँ पे लाके कंट्रोल V से पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, जो व्यू है वो बन गया, उसके अलावा जो टेम्पलेट है वो भी बन गया। अब क्या करना है, अब आपने एक URL बनाना है जिस URL से हम फंक्शन को इन्वोक करेंगे। तो यहाँ पे मैं urls.py में आ जाऊँगा और यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके जहाँ ऐड है वहाँ एडिट कर दूंगा, यहाँ पे भी एडिट, और इसका जो पाथ है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा कि यहाँ पे एडिट पोस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे एक पाथ मॉडिफायर। तो ये मैंने पहले यूज करना सिखाया हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, ये यूज किया था जब यूजर ऑथेंटिकेशन में काम कर रहे थे फॉरगॉट पासवर्ड में। तो यहाँ पे जो है स्लग पास कर देंगे, ठीक है, यानी ये एडिट पोस्ट और इससे आगे जो भी होगा वो हमारा स्लग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको चेक करते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। सर्वर में चेक कर लिया, सर्वर चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिट पोस्ट, और यहाँ पे मैंने ये वैलिड स्लग दिया है, ये स्लग इसी पोस्ट का, ये जो आप देख रहे हैं ना एडमिन पैनल में, ये इसी पोस्ट का स्लग है। तो देखते हैं कि इसको एडिट करता भी है कि नहीं। ओके, तो इसने भी जो है फॉर्म को, हाँ फॉर्म इसने लोड कर दिया, बट हेडिंग में चेंज करना भूल गया था, मैं हेडिंग को भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग हमारे पास है यहाँ एडिट पोस्ट में, यहाँ पे लिखते हैं एडिट पोस्ट, एडिट पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है एडिट पोस्ट को ठीक कर दिया, और यहाँ पे ये चला इस तरह से है कि अभी मैंने अपनी, जहाँ तक मुझे याद है मेरी सुपर यूजर वाली आईडी लॉग्ड इन है, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि अभी एडमिन पैनल भी इसमें शो हो रहा था। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि व्यू में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको मिल रहा है स्लग,
स्लग से ये पोस्ट क्वेरी जनरेट कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि यहाँ पे चेक कर रहा है कि पोस्ट क्वेरी नन है या नहीं। यहाँ पे नन नहीं है तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एल्स में। यहाँ पे चेक कर रहा है कि पोस्ट का जो ऑथर है वो लॉग्ड इन यूजर है कि नहीं, या फिर लॉग्ड इन यूजर जो है वो सुपर यूजर है कि नहीं। तो ये वाली चीज जो है ना ये वन हो जाती है। ये ये मेरे ख्याल ये भी वन होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है ये पोस्ट मैंने लास्ट वीडियो में की थी। हाँ, ये वाली पोस्ट जो है मैंने लास्ट वीडियो में की थी, तो ये भी वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा। तो और ऑपरेटर को जब दो वन मिलते हैं तो उसने इवेंचुअली वन ही रिटर्न करना होता है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है, फॉर्म को इंस्टेंस दे देता है। उसके बाद अब यहाँ पे इसने आना है, यहाँ पे आगे चेक करना है हम लोगों ने कि ये सही तरह से काम कर भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले तो इसका टाइटल ही चेंज करके देता हूँ, दिस पोस्ट दिस सीक्रेट एडिटर 5 हैज नाउ बीन एडिटेड, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को भी एडिट करते हैं, दिस इज नाउ एडिटेड विद आवर व्यू। और यहाँ पे मैं इसको जैसे सेव कर दूंगा, सबमिट, ठीक है। योर पोस्ट हैज़ बीन एडिटेड। लेकिन ये पोस्ट एडिट हुई या नहीं, इसके लिए मुझे VS कोड में आके चेक करना पड़ेगा इसको डेटाबेस में। तो मैं डेटाबेस को ओपन करूंगा और डेटाबेस में जाऊंगा, ब्लॉग पोस्ट में, और जहां तक मुझे याद है ये वाली हमारी पोस्ट है जिसको मैंने अभी एडिट किया है। हाँ, इसने टाइटल को, ठीक है, टाइटल एडिट हुआ लेकिन इसने स्लग को एडिट नहीं किया। ऐसा क्यों कर रहा है ये? अच्छा, अब यहाँ पे जो स्लग का मसला आ रहा है, इसकी रीज़न मुझे ये लग रही है कि जो चेक लगाया ना वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ व्यूज डॉट पाई में आ जाए तो इफ टाइटल पोस्ट, ओके, तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये इसलिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है क्योंकि जो हमारा फॉर्म है अब वो एक इंस्टेंस यूज कर रहा है उस पोस्ट क्वेरी की। तो ये फॉर्म इससे पहले कि सेव होने से भी पहले क्या होगा कि जो टाइटल फॉर्म है ये असाइन हो जाएगा यहाँ पोस्ट क्वेरी को, क्योंकि फॉर्म की जो इंस्टेंस है ना वो इन एक्चुअल पोस्ट क्वेरी है। तो इस वजह से भी ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से एक तो इफ हटा देंगे, और ये जो दो लाइनें हैं ना न्यू स्लग वाली, ये हमें इस तरह से करनी पड़ेगी। हम लोगों को करना ही पड़ेगा कि हर दफ़ा स्लग चेक करना पड़ेगा, और जो यूनिक स्लग वाला फंक्शन है उसको इस तरह बनाया हुआ है कि ये हर दफ़ा करेगा चेक। बेस स्लग, स्लग क्वेरी, हाँ, तो ये हर दफ़ा करेगा चेक, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से चलाएं तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, और स्लग को भी ये चेंज कर देगा। कि मैं दोबारा से जाके देखता हूँ इस पे, स्लैश एडिट पोस्ट, और इस पोस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसका जो टाइटल है उसे चेंज करता हूँ, हैज़ नाउ बिन एडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जब सेव करूँगा, ठीक है, योर पोस्ट हैज़ बिन एडिटेड, तो इसने पोस्ट को एडिट किया। लेकिन जो मेन मसला है वो ये है कि इसको स्लग जो है वो सेव करना चाहिए। तो यहाँ मैं दोबारा से इस टेबल में आके इस रिकॉर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो हाँ, अब इसने जो है टाइटल जैसे ही चेंज हुआ इसने स्लग को भी चेंज कर दिया। तो इस तरह से जो है आपने एक एडिट पोस्ट का फंक्शन बनाना है अपनी जेंगो वेब एप्लीकेशन में। और अब एक और फंक्शन इसमें बुला लेते हैं कि किस तरह से आपने पोस्ट को डिलीट करना है। वो भी छोटा सा फंक्शन होगा, वो भी ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होगा, ना उसमें टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी लगे हाथ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इधर से ही एक नया व्यू बना लूँगा, ऐड लॉग इन रिक्वायर्ड करके, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी आके जो है वो हमारे पोस्ट को डिलीट करता रहे। तो यहाँ पे मैं लॉग इन यूआरएल के तौर पे दे दूंगा अपना लॉग इन यूआरएल स्लैश ऑथ स्लैश लॉग इन, और यहाँ पे डेफ, और इसका नाम रख देते हैं डिलीट पोस्ट। यहाँ पे एक तो रिक्वेस्ट चाहिए, और दूसरा यहाँ पे प्राइमरी की को यूज़ करते हैं, पीके को यूज़ करते हैं। पीके के बजाय आप आईडी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट मैं जो यहाँ पे पीके लिख रहा हूँ क्योंकि वो प्राइमरी की को रेफर जो कर रहा है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले तो पोस्ट क्वेरी, और अभी के लिए इसको नन कर दूंगा। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि पोस्ट क्वेरी इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट पोस्ट ब्लॉग पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर
और मुझे क्या करना है कि प्राइमरी की को फिल्टर करना है फंक्शन में दी हुई प्राइमरी की से डॉट फर्स्ट, यानी जो भी पहला हमारे पास रिजल्ट आए उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। अच्छा, अगर तो ये आ जाता है तो ठीक है, वरना एक्सेप्ट में चले जाओ और एक्सेप्ट में एक्सेप्शन एज एरर, और यहाँ पे मैं पोस्ट क्वेरी को दोबारा से नन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, अब चेक करते हैं कि पोस्ट क्वेरी जो है वो नन तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इफ पोस्ट क्वेरी इक्वल टू नन, अगर वो नन है तो फिर यूजर से कह देते हैं कि इनवैलिड यूआरएल, और यहाँ पे यूजर को कहते हैं इनवैलिड यूआरएल प्रोवाइडेड, या और रिटर्न करेंगे रीडायरेक्ट, और अभी के लिए होम पेज को रीडायरेक्ट कर दूंगा। अच्छा, अगर पोस्ट क्वेरी नन नहीं है, एल्स में चले जाएंगे और एल्स में जाके चेक करेंगे कि जो यूजर पोस्ट को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है क्या वो ऑथर है पोस्ट का, या फिर वो यूजर जो है वो सुपर यूजर है कि नहीं। तो जो लॉजिक ऊपर लिखा था वही यहाँ पे मैं दोबारा से लिख दूंगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज सुपर यूजर, या फिर जो हमारी पोस्ट क्वेरी है पोस्ट क्वेरी डॉट ऑथर डॉट यूजर नेम is equals to request dot user name। तो फिर जो है यूजर को अलाउ कर देंगे कि वो अपनी पोस्ट को एडिट कर सके, लेकिन यहाँ पे मैं दो इक्वल टू लगा देता हूँ, इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक, अगर तो वो सुपर यूजर भी नहीं है और क्या कहते हैं वो उस पोस्ट का ऑथर भी नहीं है, तो फिर वो उस पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेजेस डॉट वार्निंग, रिक्वेस्ट को पास कर दिया, और यहाँ पे यू कैन ओनली डिलीट योर ऑन पोस्ट्स, और रिटर्न कर देंगे एक रीडायरेक्ट। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे अगर तो यूजर क्या कहते हैं वो हमारे पास सुपर यूजर है या फिर पोस्ट का ऑथर है, तो फिर क्या करेंगे, फिर पोस्ट क्वेरी डॉट डिलीट, ठीक है, बस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया और यूजर को बता देंगे कि उसकी जो पोस्ट है वो डिलीट हो गई है। योर पोस्ट हैज नाउ बीन डिलीटेड, और रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट में कर दूंगा होम से, बस। और ये हमारा जो डिलीट वाला फंक्शन है वो बन गया। ये यहाँ पे एक्सेप्ट, एक मैंने गलत कर दिया, मैंने दो दफा एज लिख दिया, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज एरर था, तो सर्वर ना क्रैश कर गया हो। ये पाइथन शेल खुला हुआ है, इसको बंद कर देता हूँ। और हाँ, सर्वर अभी, हाँ ठीक है, इसने एरर दिया था इस लाइन पे, बट अभी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा डिलीट पोस्ट का भी व्यू बन गया। अब इसको क्या करना है कि डायरेक्ट यूआरएल दे देना है, क्योंकि इसके लिए कोई टेम्पलेट की जरूरत तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं urls.py में जाके एक और पाथ बना दूंगा, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डिलीट, और यहाँ पे बजाय str के यहाँ पे इंट आ जाएगा, इंट pk, और यहाँ पे कर दूंगा मैं डिलीट पोस्ट। और इसके लिए व्यू कौन सा चलाऊंगा, व्यू में चलाऊंगा यहाँ पे डिलीट पोस्ट में। इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं एक नई पोस्ट ऐड करूंगा जिसे मैं डिलीट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऐड पोस्ट में आ जाऊंगा, ठीक है, योर पोस्ट हैज बीन एडिड। और अब इस पोस्ट को मैंने डिलीट करना है, तो मुझे इसकी प्राइमरी की पता होनी चाहिए। पहले तो मैं चेक करूंगा कि क्या कहते हैं, अगर मैं ऐसी कोई प्राइमरी की दे दूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो फिर ये क्या बिहेव करता है, डिलीट पोस्ट स्लैश 700, क्योंकि इतनी तो पोस्ट हम लोगों ने अभी तक की ही नहीं है, मेरा ख्याल 10 भी नहीं की होनी अभी तक। तो मैं 700 पे जाता हूँ, ठीक है, इनवैलिड यूआरएल प्रोवाइडेड, ठीक है, ये अच्छा हो गया। अच्छा, अगर क्या कहते हैं कि मैं एक वैलिड यूआरएल प्रोवाइड कर दूं, लेकिन उसके लिए मुझे देखना पड़ना है इसका यूआरएल, और यहाँ इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं डाटाबेस को,
और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट में जाके ये है वो पोस्ट नंबर 5, और इसका जो पीके है, जो आईडी है इसकी, वो भी 5 है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में आके इस आईडी को यूज़ करूँगा। यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे योर पोस्ट हैज़ नाउ बीन डिलीटेड, और डाटाबेस को रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये गई कि नहीं। हाँ, चली गई पोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है एक पोस्ट एडिट फंक्शन बनाना है और पोस्ट डिलीट फंक्शन बनाना है। ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने अब फ्रंट एंड पे अपनी पोस्ट को व्यू करना है, क्योंकि बैक एंड से रिलेटेड मोस्टली काम हम लोगों ने कर लिया है पोस्ट का। अब इसको व्यू किस तरह से करना है वो देखेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरह से आपने अपने ब्लॉग पोस्ट की जो फ्रंट एंड है उसको मैनेज करना है, क्योंकि अभी बिल्कुल ये बेसिक्स है। चीज़ें तो काफ़ी की हैं इसमें, लेकिन अभी ये बेसिक सा है बिल्कुल। और इसको जो है थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा बेहतर बनाएंगे आने वाली वीडियोस में। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।